हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस को, जो कि हमारे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको 8 से 10 नंबर अनिवार्य रूप से मिल जाएंगे। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलिए आज की क्लास को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। जबकि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गया है? तो यह गुरुमुखी में लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी है मुख्य भूमिका। अगर सिर्फ दक्षिणतम पूछा जाए तो आप इंदिरा पॉइंट लगाएंगे। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उदय होता है, किस राज्य में निकलता है? तो वह है हमारा पूर्वोत्तर सबसे पूर्व का राज्य अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन जो है वो मधुमेह की बीमारी में किया जाता है, इसका यूज़, जिसे हम बहुत से लोग शुगर बोलते हैं। इंसुलिन के प्रयोग से क्या होता है? शुगर का जो अवशोषण है वो तेज़ी से होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू असम में मनाया जाता है, फसल उत्पादन से संबंधित त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले में जो है वो विटामिन सी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अक्सर गवर्नर जनरल से क्वेश्चंस आते हैं और ये भी अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो विलियम बेंटिंक जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वो प्रथम गवर्नर जनरल थे। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार हुआ था चीन में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्था था, जो कि बाद में इनको ज्ञान प्राप्त के बाद इनका नाम बुद्ध पड़ा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये हमारे राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस बीमारी की कमी से होने वाला रोग है? तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो आप ध्यान रखिएगा, पोंगल जो है वो तमिलनाडु का त्यौहार है। तथा गिद्धा तथा भांगड़ा किस राज्य का है? तो यह पंजाब का लोक नृत्य है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? या मुस्लिम शासिका आपसे पूछा जाए तब भी दोनों एक ही आंसर होगा हमारा, रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली में गलफड़े पाए जाते हैं, तथा जो स्थलचर होते हैं इनके पास फेफड़े होते हैं। जलचर में नॉर्मली सभी के पास गलफड़े होते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो हजरत मोहानी ने दिया था। तथा इसको लोकप्रिय जो है, अगर पूछा जाए लोकप्रिय किसने बनाया, तो सरदार भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो यह 1919 अमृतसर में हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने 79 लोगों को गोलियों से भुनवा दिया था। अगला है हमारा, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो ये है हमारे लाला लाजपत राय, इनको बोलते हैं पंजाब का शेर या पंजाब केसरी। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। तथा 1857 में सबसे पहला बलिदान मंगल पांडे का हुआ था। नेक्स्ट हमारा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव, और पहली बछेंद्री पाल थी। दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन रॉय द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था, मूल नाम इनका मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। तथा वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यह 1498 में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का था? तो यह पुर्तगाल का था। तथा हवा महल हमारे जयपुर राजस्थान में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक कौन है? तो ये माने जाते हैं गुरु नानक जी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो यह बैसाखी है। अगर आपसे पूछा जाए सिखों के अंतिम गुरु कौन है, 10वें गुरु, तो गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने ही गुरुवाणी को
गुरु की उपाधि दे दी, उसके बाद गुरु की पदवी खत्म हो गई। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष हमारे सरदार पटेल जी को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का क्या नाम है? तो इनकी समाधि का नाम विजय घाट है तथा महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, तथा वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, उनके द्वारा लिखा गया था। ये मगध साम्राज्य से संबंधित थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान। अगर आपसे पूछा जाए जय जवान जय किसान तथा जय विज्ञान, तो ये नारा था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। जय विज्ञान इन्होंने इसमें जोड़ा था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तथा अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है तथा सूर्योदय का देश हमारा जापान है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बहुतों को एग्जाम में देखेंगे इसे, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, तथा अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? ओणम केरल में मनाया जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में बनी थी। जॉर्ज परचम की स्वागत के दौरान। जॉर्ज परचम 1911 में ही आए थे भारत में। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। हम अपने आधे क्वेश्चंस में पहुंच चुके हैं, जो कि हमारे टॉप 100 हैं। आप सभी में जिन्होंने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, तथा हम नए हैं यहाँ पर, तो उम्मीद है आप सभी लोग हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे कि हम लगातार आपके तक वीडियो लाएं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो यह बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय जलीय जीव तो गंगे डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन जिन्हें हम कहते हैं, तथा राष्ट्रीय फल हमारा आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, गुलाब मत करिएगा आप लोग। राष्ट्रीय पेड़ बनियन ट्री बरगद है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगर आपसे राष्ट्रीय भाषा बोला जाए तो कोई नहीं है, राजभाषा हमारी हिंदी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो लंबाई 3 और चौड़ाई 2, 3:2 का है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इन्हीं के लिखे हुए गान को बांग्लादेश ने भी स्वीकार किया है, तो ये बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान के रचयिता हैं। भारत का राष्ट्रगीत कौन है? वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा हुआ है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन है? तो यह शक संवत है। राष्ट्रगान को गाने की अवधि 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल ने की थी। ये भी अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। पेसमेकर किससे संबंधित है? तो यह हृदय से है। कृत्रिम हृदय आप कह सकते हैं, जिनका हृदय सही से काम नहीं करता, उनमें धड़कन पेसमेकर से डाली जाती है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन है? तो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टगन ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो यह तांबा है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? बाह्य आकाश, तो वह काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं होता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था सर्वप्रथम, ऑफिशियल रिकॉर्ड में जो है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि राजघाट, आपसे हमने पहले ही बात की। भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से लेकर थाने तक। वर्तमान में मुंबई को हम मुंबई नाम से जानते हैं। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कहाँ आरंभ की गई? कोलकाता। जो लोग दिल्ली में सफ़र किए हैं, दिल्ली मत लगाएगा, क्योंकि आपसे पहले भी कोलकाता में मेट्रो चलती है। भारत में रेल का प्रारंभ 1853 में बम्बई से थाने के बीच में हुआ था।
प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गए थे, जो भी रसिया ने इनको भेजा था। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी। अगर आपसे प्रथम दलित मुख्यमंत्री पूछा जाए तो वो भी हमारी सुचित्रा कृपलानी जी थी, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। श्रीमती मायावती जी जो हैं वो सुश्री मायावती सॉरी कहते हैं, तो वो हमारी दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है तथा इसके पहले अध्यक्ष जो है वो त्रिगवेली थे। वर्तमान अध्यक्ष हमारे जो हैं वो एंटोनियो गुतेरस हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। ठीक है, अस्थायी सदस्य इसमें 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो द हेग में है, जो कि हॉलैंड में है। अगर आपसे देश पूछा जाए तो आप गलती कर देंगे, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतेरस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। इससे पहले बान की मून थे, जो कि हमारे म्यांमार से संबंधित थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ये भी जो है वो विपक्ष के सदस्य थे उस समय, लेकिन इनको सरकार ने भेजा हुआ था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। वर्तमान अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र की भारत कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य दक्षिण सूडान बना हुआ है। सबसे अंतिम सदस्य ये है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। तथा अगर विश्व हिंदी दिवस की बात किया जाए तो 10 जनवरी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? माफ़ कीजिएगा, राजभाषा घोषित किया गया है। तो 343 के तहत। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो अभिनव बिंद्रा हैं, जो कि 2018 बीजिंग ओलंपिक में जीते थे शूटिंग में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद होता है। 2020 में कहाँ हुआ है ओलंपिक? तो 2020 कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, जो कि 2021 में जापान में हुआ है, टोक्यो जापान में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो मुर्रा भैंस। हमारे यहाँ भी यूपी में भी यही पाली जाती है, मुर्रा सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह शीतला माता मंदिर गुड़गांव में है। तथा हमारा आखिरी क्वेश्चन, भगवान श्री राम की जन्म स्थली श्री राम जन्मभूमि मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह श्री अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसके डेवलपमेंट का कार्य क्योंकि सरकार द्वारा बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है। अगर आप जो पहले आए हुए हो इस समय आओगे तो इसको पहचान नहीं पाओगे। चलिए, आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तथा आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे चैनल को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो कम से कम एक बार अपने स्टेटस पर जरूर लगाइए, अपने दोस्तों से किसी शेयर करिए। धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद है आप सभी लोग हमारी बात जरूर मानेंगे।